नमस्कार, मैं शैलेश, आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन शिवांग पे स्वागत है। और हम लोग इससे पहले रेशियो के कुछ क्वेश्चन को देखे थे, रेशियो के 5 पार्ट को पढ़े थे। आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और टाइम एंड डिस्टेंस में हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग केवल टाइम एंड डिस्टेंस में एक क्वेश्चन देखेंगे, बेसिक पहले देखेंगे, औसत चाल से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे, सापेक्ष चाल को, फिर चोर पुलिस चाल अधिक या कम, बंदर का खंभे पे चढ़ना या फिक्स रहना। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रेन संबंधी प्रश्न, फिर हम लोग देखेंगे नाव एवं धारा। यानी आपके बैंक, एसएससी या रेलवे किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए होंगे, उस क्वेश्चन को हम आपको के सामने लेकर आएंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक को पहले जानेंगे, बेसिक में क्या है जो उसको देखेंगे। जैसे देखिएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं चाल बराबर दूरी बाई समय। तो इसी फार्मूला के माध्यम से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि समय बराबर दूरी बाई चाल। यानी ये फार्मूला, ये जो सूत्र है, इसको हम लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको कहाँ कब कैसे यूज करना है उसके बारे में हम जानेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं किलोमीटर पर। जैसे अगर डिस्टेंस होगा तो किलोमीटर में होगा, टाइम होगा तो वो आपका आवर में होगा, और आपका जो वेलोसिटी होगा यानी स्पीड होगा वो आपका होगा किलोमीटर पर। इसी क्रम में हमको आता है चेंज करना। जैसे हमको दे देता है कि किलोमीटर दे देता है किलोमीटर पर आवर, और उसको चेंज करना होता है मीटर पर सेकेंड। तो उसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं, जैसे देखिए आप किलोमीटर से अगर मीटर पर सेकेंड जाना है, या मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर जाना, यानी कहने का मतलब है कि किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड जाइएंगे तो किलोमीटर बड़ा है, मीटर पर सेकंड क्या है, छोटा है। तो इसके लिए जब बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो हम लोग 5/18 से क्या करते हैं, गुणा। और मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर में जाते हैं तो हम इसको करते हैं 18/5 से गुणा, जो आप लोग जान रहे होंगे या जानते हैं। और ये 18/5 या 5/18 आया कहां से, जैसे देखेंगे किलोमीटर पर आवर, तो देखिएगा 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ये आपका घंटा है, तो घंटा है तो 1 घंटा है, तो 1 घंटा में राउंड होता है 60 मिनट, और 60 मिनट में ही होता है 60 सेकेंड, यानी 60 पर सेकेंड। और इसी को काटने के क्रम में जैसे हम लोग देखेंगे 0 डबल 0 से डबल 0 कटेंगे, 2 5 10 और 2 3 6, यानी जो हमारा आएगा 5/6 मीटर पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब है कि किलोमीटर पर आवर बराबर आप लिख सकते हैं 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी इसी को जब मीटर पर सेकेंड होगा तो गुणा करेंगे 18/5 से, किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड तो 5/18 से, और मीटर पर सेकेंड से तो 18/5 से। यानी कहने का मतलब है कि छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे या बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, तो बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो 5/18 से गुणा, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे। तो ये तो हुई बेसिक। इसी में जब देखेंगे जब जब चाल बढ़ता है, जैसे जैसे चाल बढ़ेगी, यानी हमारे कहने का मतलब है कि चाल बढ़ता है तो समय कम
दूसरा, जब चाल घटता है तो समय अधिक लगता है, समय अधिक लगता है। यानी हमारे कहने का मतलब कि जब चाल बढ़ेगा तो किसी डिस्टेंस को तय करने में हमें कुछ समय क्या लगेंगे, कम लगेंगे, और जब चाल घटता है तो उस समय डिस्टेंस को तय करने में हमें समय क्या लगेंगे, अधिक लगेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे अगले पार्ट की तरफ से। तो चलिए अब इससे कुछ और भी हम लोग सूत्र को देखते हैं। जैसे जब दूरी समान, यानी कहने का मतलब है कि जैसे ए और बी दो पॉइंट है, तो ए और बी दो पॉइंट है, तो इसका डिस्टेंस मान लें क्या जी, यानी समझ आएंगे। तो हमको होता है क्या है कि ए से एक बी की तरफ जाता है और एक बी से ए की तरफ। जैसे ए से कोई जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और बी से कोई आ रहा है y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो कहता है कि ये औसत चाल क्या होगा। यानी या कोई कह देता है कि राम अपने घर से स्कूल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, स्कूल से घर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है, तो कहता है उसका औसत चाल। तो हम लोग देखेंगे औसत चाल, यानी जब दूरी समान हो लेकिन चाल असमान, यानी जब दूरी समान हो लेकिन चाल असमान हो तो उसके लिए औसत चाल आता है 2xy बाई x प्लस y, 2xy बाई x प्लस y। इसी तरह से औसत चाल निकालना है, औसत चाल निकालना है जब 3 पॉइंट हो, जैसे A से B, B से C और C से D, तब औसत चाल यही हो जाता है 3xyz बाई xy प्लस yz प्लस zx, यानी औसत चाल बराबर यहाँ भी हो जाएगा 3xyz या xy प्लस yz प्लस zx। तो ये हमारा है जब दूरी क्या हो, समान हो लेकिन चाल क्या हो, असमान हो, तब ये औसत चाल की आपको फॉर्मूला है। तो इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे, जैसे जब दूरी भी असमान हो और चाल भी असमान, जब दूरी असमान हो तथा चाल भी असमान हो तो औसत चाल यानी औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। यानी हमारे कहने का मतलब है ना कि जब दूरी भी असमान हो और चाल भी असमान हो तो उसके औसत चाल को लिखते हैं टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ऐसे प्रश्न में जब आपको डिस्टेंस देंगे, समय देंगे, तो आपको चाल निकालना होगा, या टाइम देंगे, वेलोसिटी देंगे, तो आपको डिस्टेंस क्या करने होंगे, निकालने होंगे। तो उससे हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये आपका बेसिक फार्मूला है और इस बेसिक फार्मूले के माध्यम से हम लोग उस क्वेश्चन को देखेंगे और जैसे जैसे प्रश्न आते रहेंगे उसी प्रकार से हम लोग उसके उस सूत्र को और शॉर्ट क्वेश्चन को देखते चलेंगे। तो चलिए हम इसके बाद आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। तो चलिए इस एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत आसान क्वेश्चन है। ले याद कर रहा है एक बस 20 घंटे में 720 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, तो मीटर पर सेकंड में इसकी औसत गति की गणना करें। सिंपल सी बात है कि हमको जो दूरी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 720,
किलोमीटर, और जो हमारा टाइम दिया हुआ है यानी समय दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 20 मिनट। तो कह रहा है कि मीटर पर सेकंड में, तो हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बाई समय, यानी दूरी 720 और हमारा समय है कितना घंटा, 20 घंटा। लेकिन इससे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा किलोमीटर पर आवर, यानी ऊपर किलोमीटर और नीचे क्या है घंटा, तो आंसर जो आएगा किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये कह रहा है कि मीटर पर सेकंड में बताए, तो हम लोग कहे थे कि अगर कोई चीज किलोमीटर से मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर, यानी जब बड़े से छोटे के तरफ जाएंगे तो हम लोग 5/18 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो वो चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो देखेंगे इसको हम लोग गुणा करेंगे, 18 4 72, 20 दूनी का 40 और 5 दूनी का 10, यानी आंसर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, यानी इसका जो चाल होगा वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम देखते हैं। कह रहा है कोई हवाई जहाज 5 घंटे में 1800 किलोमीटर उड़ता है, यानी कोई हवाई जहाज है वो टाइम ले रहा है कितना, आपका 5 घंटा, और डिस्टेंस जो तय कर रहा है वो डिस्टेंस है आपका 1800 किलोमीटर। तो कह रहा है कि मीटर पर सेकंड में इसकी गति क्या होगी। अभी हमें जानना है चाल बराबर होता है दूरी बाई समय, यानी आपका डिस्टेंस है 1800 और आपका टाइम है कितना 5, यानी ये 1800 जो है वो किलोमीटर में है, समय जो है वो घंटा में है, तो जो आंसर आएगा वो किलोमीटर पर है। लेकिन हमारा कह रहा है सवाल कि ये जो है मीटर पर सेकंड का, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग 5/18 से क्या करते हैं, गुणा, और 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 से 18 कट जाएगा, 100 में 5 से 5 कटेगा, यानी ये हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिएगा अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। और दूसरा क्वेश्चन जैसे ये कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 25 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, यानी कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल का जो चाल है यानी चाल है वो आपका दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि वो 5 से 25 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी, यानी समय आपका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25 सेकेंड। तो कह रहा है कितनी डिस्टेंस है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें समय जो है वो आपका सेकेंड में है और आपका जो चाल है वो किलोमीटर पर आवर है। तो हम लोग पहले किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से क्या करते हैं, गुणा, और 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 से 18 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे कह रहा है कि इसकी दूरी क्या होगी, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, यानी दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो हमारा जो चाल है वो 5 है और आपका समय जो है वो 25 है, यानी 25 5 125, यानी डिस्टेंस होगा 125 मीटर। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बेसिक सवाल को देखे हैं, और इसके बाद जो इसका पार्ट 2 में हम लोग इससे प्रीवियस पेपर को देखेंगे, जो क्वेश्चन आए होंगे, और प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चन होंगे वो औसत चाल, सापेक्ष चाल, चोर पुलिस, चाल अधिक कम, बंदर खंबे पर, और उसके बाद ट्रेन नाम, हम एक एक करके पूरे को क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए आज अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और पूरे वीडियो को अंत तक देखें। आज के लिए धन्यवाद।